अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं गुलाम साहब, आपका फिजिक्स टीचर। न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 के, और चैप्टर नंबर 3 के जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पहले 5 न्यूमेरिकल कर लिए थे, और हम उस न्यूमेरिकल्स का जो लेक्चर का जो पार्ट बी है उसके अंदर हम फिफ्थ न्यूमेरिकल से ऑनवर्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और जो आज हमारा पहला न्यूमेरिकल है वो हमारे पास है 3.6। देखते हैं बेटा 3.6 के अंदर हमें क्या बताता है। पहले हम 3.6 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। स्टेटमेंट के अंदर हमें ये बताता है कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ऑफ अ 200 kg mass sphere whose diameter is 60 सेंटीमीटर। अगर हम इसको देखें तो हमें यहाँ पे बताता है कि आपके पास एक स्फीयर है और उस स्फीयर का जो मैस है वो 200 kg, और उस स्फीयर का जो डायमीटर है, डायमीटर हमें कितना बता रहा है 60 सेंटीमीटर बता रहा है। तो कहते हैं कि इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का बेटा आपको फार्मूला पता है, I इज इक्वल टू 2/5 mr का स्क्वायर। ये मैस है, मैस की वैल्यू केजी के अंदर दी हुई, आर हमारे पास रेडियस हमें ये नहीं दिया हुआ, डायमीटर जरूर दिया हुआ है। अब डायमीटर से हम सबसे पहले निकालेंगे रेडियस। रेडियस जो होता है बेटा हमारे पास वो डायमीटर का हाफ होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डायमीटर की जगह पे डायमीटर की वैल्यू पुट करेंगे 60 डिवाइड बाय 2। जब इस 60 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 30 सेंटीमीटर आएगा। अब सेंटीमीटर को मीटर में सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं, तो 30 को मैं सबसे पहले किस में डिवाइड करूंगा 100 पे, तो 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 0.3 मीटर। तो बेटा आपने जो वैल्यू पुट करनी है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के अंदर वो आपने मीटर वाली पुट करनी है। तो रेडियस मेरे पास क्या है 0.3 मीटर। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो ये मेरे पास बनेगा 2/5 वैसे का वैसे। मैस मेरे पास बेटा क्या है 200 kg, और आर मेरे पास यहाँ पे क्या है 0.3, और इसका मेरे पास क्या स्क्वायर। बेटा आपने क्या काम करना है, आपने सबसे पहले 0.3 का स्क्वायर लेना है कैलकुलेटर में। जो आंसर है उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है 200 से। जो भी आंसर आएगा उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। फिर सारे आंसर को आपने किससे डिवाइड कर देना है 5 से। तो मेरे पास जो आंसर बनेगा वो मेरे पास आंसर बनेगा 7.2 किलोग्राम पर मीटर का स्क्वायर। किलोग्राम मीटर का स्क्वायर, क्योंकि यहां पे देखा जाए तो मैस की यूनिट क्या है किलोग्राम, और आर हमारे पास डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर निकल आएगा। आइए बेटा हम न्यूमेरिकल नंबर करते हैं 3.7। तो 3.7 के अंदर देखते हैं सबसे पहले हमें क्या बताता है कि सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट द एल्टीट्यूड ऑफ 200 किलोमीटर। एक सैटेलाइट है वो हमारे पास जमीन से हमारे पास कितनी हाइट के ऊपर 200 किलोमीटर की हाइट के ऊपर क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है। एज्यूमिंग द अर्थ रेडियस इज 6400 किलोमीटर। आपने जो एज्यूम करना है कि आपके पास जो अर्थ का रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है। कैलकुलेट द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। हमने यहाँ पे ऑर्बिटल स्पीड मालूम करनी है। यहाँ पे हल्का से मैं आपको थोड़ा सा समझाता चलूं। ये लेट्स सपोज अर्थ है, और अर्थ की सरफेस से दूर हमारे पास एक सैटेलाइट जो है वो इस ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है, और अर्थ की सरफेस से लेके इस सैटेलाइट तक की जो हाइट है वो हमें कितनी बताएगी 200 किलोमीटर। हाइट हमें 200 किलोमीटर बताएगी। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्योंकि किलो जो होता है 10⁻³ होता है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 10⁻³ मल्टीप्लाई करूंगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है रेडियस। अगर रेडियस देखा जाए तो बेटा रेडियस हमारे पास है 6400 किलोमीटर। तो यहाँ पे किलो की जगह पे क्या मैं पुट करूंगा 10⁻³ तो 6400 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये भी मीटर में चला गया। और ये हमें मैस ऑफ अर्थ, बड़े मैस ऑफ अर्थ आपकी बुक में मतलब न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन में सॉरी वो जो गिवन डाटा उसमें नहीं मेंशन किया हुआ, लेकिन मैंने मेंशन किया क्योंकि ये आगे फार्मूले में यूज होगा। हमने क्या चीज फाइंड करनी थी ऑर्बिटल स्पीड। बड़ा ऑर्बिटल स्पीड हम कैसे मालूम करेंगे, ऑर्बिटल स्पीड का आपको फार्मूला पता है, वो होता है हमारे पास v इज इक्वल टू √g कैपिटल G m ओवर r। और बेटा आपको पता है कि हमारे पास ये जो स्मॉल r है ये हमारे पास क्या होता है स्मॉल r होता है हमारे पास r प्लस h, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, मीन के सेंटर ऑफ अर्थ से लेके यहां तक की जो हमारे पास डिस्टेंस को कैपिटल R कहते हैं, और अर्थ की सरफेस से लेके
इस सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम हाइट कहते हैं। तो यहाँ से सेंटर ऑफ अर्थ से लेके इस सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम आर कहेंगे। स्मॉल आर जो है वो हमारे पास दो चीजों का सम है, आर प्लस एच। अब आपने क्या काम करना है, आपने इस फार्मूले में आर की जगह पे आर की फार्मूला पुट करना है, कैपिटल जी एम डिवाइड बाय आर प्लस एच। अब नेक्स्ट आप काम ये करेंगे कि जी ए की जगह पे जी की वैल्यू पुट करेंगे। याद रखिएगा कि यहाँ पे जो जी है ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू मैंने अबव मेंशन की हुई है। और मैथ जो है, मैथ की वैल्यू हमारे पास मैथ ऑफ अर्थ है, तो मैथ ऑफ अर्थ क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg। मैं यहाँ पे ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करता हूँ। तो यहाँ पे अंडर रूट जी की बेटा मेरे पास वैल्यू क्या है, जी की मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -11 मल्टीप्लाई बाय एम मैस ऑफ अर्थ 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 kg डिवाइड बाय आर मेरे पास रेडियस ऑफ अर्थ 6400 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 3 और नेट दरमियान मेरे पास क्या है यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा, प्लस लगाऊंगा और मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट मेरे पास क्या है 200 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 3। बट आपने काम ही करना है कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर में सबसे पहले ये जो हमारे पास कैपिटल जी इसकी वैल्यू को और मैस ऑफ अर्थ इन दोनों वैल्यूज को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के बाद जो भी आंसर आएगा उसको आपने इन दोनों के सम के साथ डिवाइड कर देना और सम के बाद डिवाइड करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे इसका अंडर रूट लेंगे और अंडर रूट लेने के बाद बेटा जो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 7.78 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। और हमें पता है कि जो 10 रेज़ की पावर 3 यही होता है किलोमीटर। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा इस 10 रेज़ की पावर 3 की जगह पे किलोमीटर, तो ये बनेंगे 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये बेटा आपके पास ऑर्बिटल स्पीड आगे जो हमने फाइंड करनी थी। तो न्यूमेरिकल नंबर 3.8 देखते हैं। 3.8 के अंदर हमें क्या बताता है, अ स्पेस स्टेशन हैज अ रेडियस ऑफ 20 मीटर। एक स्पेस स्टेशन है जिसका रेडियस हमारे पास क्या है 20 मीटर है एंड रोटेट एट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 0.5 रेडियन पर सेकेंड। तो स्पेस स्टेशन जो घूम रहा है वो जिस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है वो हमारे ओमेगा की तरह दिया गया 0.5 रेडियन पर सेकेंड। एंड व्हाट इज आर्टिफिशियल ग्रेविटी, कि जब हमारे पास स्पेस स्टेशन अपने एक्सिस के गिर्द घूमेगा तो उस वक्त आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है वो हमारे पास जो एस्ट्रोनॉट्स एक्सपीरियंस करेंगे वो कितनी करेंगे वो हमने फाइंड करनी। अब यहाँ पे हमने पीछे पढ़ा हुआ है आर्टिफिशियल ग्रेविटी वाले टॉपिक के अंदर एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। एज वी नो आर्टिफिशियल ग्रेविटी फाइंड करनी है, मीन के स्मॉल जी फाइंड करने। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है 1/2 पाई अंडर रूट जी ओवर आर। अब आपने यहाँ पे काम ये करना है कि यहाँ पे जो 2 पाई है डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 पाई एफ इज इक्वल टू अंडर रूट जी ओवर कैपिटल आर। एक चीज बेटा याद रखनी है आपने कि यहाँ पे मेरे पास 2 पाई एफ है, ये हमारे उस बराबर होता है ओमेगा के। तो आपने यहाँ पे ओमेगा की 2 पाई एफ की जगह पे ओमेगा पुट करना है। जब हम ओमेगा पुट करेंगे तो मेरे पास बनेगा ये 2 पाई एफ क्या बनेगा ओमेगा, ओमेगा बराबर है हमारे पास अंडर रूट जी ओवर कैपिटल आर। अब मैंने क्या बनाया जी का फॉर्मूला, तो जी मेरे पास कहां पे है अंडर रूट के नीचे। अगर ये अंडर रूट के नीचे तो मुझे सबसे पहले अंडर रूट खत्म करना पड़ेगा। तो कैसे खत्म करूंगा, बाय टेकिंग स्केयर बोथ साइड, बाय टेकिंग स्केयर बोथ साइड, स्केयर बोथ साइड बी एस लिख रहा हूं। जब मैं स्केयर लूंगा तो यहां पे ये बनेगा ओमेगा स्केयर, ओमेगा स्केयर इंटू अंडर रूट जी ओवर आर, इसका भी स्केयर, ये स्केयर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट। पीछे यहाँ पे आर, यहाँ पे क्या हो रहा था डिवाइड, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा जी इज इक्वल टू ओमेगा स्केयर मल्टीप्लाई बाय आर। तो यहाँ पे ये जी की जी, जी वैसे के वैसे
ओमेगा मेरे पास यहाँ पे कितनी वैल्यू देगी ओमेगा की 0.5, ये 0.5 और इनटू ओमेगा का स्केयर था तो यहाँ पे 0.5 का भी स्केयर हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास क्या है 20, तो यहाँ पर 20.5 का स्केयर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो मेरे पास आंसर बनेगा 5 और ये हमारा ग्रेविटेशन ग्रेविटी है तो यहाँ पे इसका यूनिट जो होगा वो मीटर पर सेकंड स्केयर होगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब ना यहाँ पे नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल है हमारे पास 3.9। आइए सबसे पहले हम 3.9 की स्टेटमेंट देखते हैं। 3.9 की स्टेटमेंट हमें क्या बताते हैं, अ बाइसिकल व्हील हैज अ एंगुलर मोमेंटम ऑफ 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। एक हमारे पास बाइसिकल का व्हील है और उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमें दिया गया 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड एंड एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकंड और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 2 रेडियन पर सेकंड है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और हमने क्या मालूम करना है, हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। बट आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला, एंगुलर मोमेंटम का हमें फार्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। अब यहाँ पे मैंने आई फाइंड करना है तो ओमेगा यहाँ पे करो मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा आई इज इक्वल टू एल ओवर ओमेगा। एल की वैल्यू बेटा आपको दी हुई कितनी दी हुई है 10 और ओमेगा कितनी दी हुई है 2, इनको कैंसिल आउट करें तो ये क्या बनेगा 5 बनेगा और ओमेगा हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है उसका यूनिट क्या होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये बेटा आपके पास आंसर आ गया। न्यूमेरिकल नंबर है न्यूमेरिकल नंबर 3.10। इसके अंदर हमें बताता है अ डाइवर कम्स ऑफ द डाइव बोर्ड विद अ स्ट्रेट अप एंड लेग्स डाउन। बताइए कि डाइवर है जो जिसने हमारे पास पानी के अंदर डाइव करना है, उसके जो हमारे पास लेग्स हैं वो भी स्ट्रेट डाउन है और जो आर्म्स है वो स्ट्रेट अप है। गिविंग हिम अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस वक्त हमारे पास उसको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया जाता है वो कितना हमारे पास दिया जाता है 18 किलोग्राम, हमारे क्या लिखो 18 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट कहते हैं देन टक इनटू द स्मॉल बॉल डिक्रीजेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब वो हमारे पास आदमी अपनी क्लोज तक पोजीशन के अंदर आता है तो उस वक्त उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 18 से डिक्रीज होकर 3.6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर बन जाता है। नेक्स्ट कहते हैं while the tuck he makes 2 complete rotation in 1 second। कहते हैं जब वो क्लोज तक पोजीशन के अंदर होता है तो वो 2 सेकंड के अंदर वो क्या करता है, वो 1 सेकंड के अंदर 2 रेवोल्यूशन पूरे करता है। याद रखिएगा जब भी कोई भी इंसान 2 रोटेशन पैदा मतलब रिवॉल्व करे या हमारे पास प्रोड्यूस करे 1 सेकंड के अंदर तो होती है उसकी स्पीड। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि वो 2 रेवोल्यूशन, तो ये 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड हो गया। अब यहाँ पे आपने देखना ये कि बेटा यहाँ पे जो हमारे पास स्पीड होती है वो होती है रेडियन पर सेकंड में। यहाँ पे रेवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक रेवोल्यूशन के अंदर 2 पाई रेडियन होते हैं। तो जब मैं इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 12.57 रेडियन। अब नेक्स्ट कहते हैं कि इफ ही हैड नॉट अ टक एट ऑल, जब वो कहता है कि जब वो टक पोजीशन के अंदर नहीं होगा, हाउ मेनी रेवोल्यूशन, वो कितने चक्कर लगाएगा, वुड ही हैव मेड इन 1 सेकंड। वो कहता है कि 1 सेकंड के अंदर जब वो हमारे पास टक पोजीशन के अंदर नहीं होगा तो कितने रेवोल्यूशन लगाएगा या कितने चक्कर लगाएगा, ये हमने फाइंड करना है। तो मीन के नंबर ऑफ जो रेवोल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं थीटा। और याद रखिएगा कि यहाँ पे जो थीटा हम जो फाइंड करेंगे वो थीटा वन फाइंड करेंगे क्योंकि थीटा वन हमारे पास वो रेवोल्यूशन है जब हमारे पास आदमी हमारे पास क्लोज पोजीशन के अंदर नहीं होता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर है फाइनल एंगुलर मोमेंटम के। तो हमारे एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है आई इंटू ओमेगा, अगर L1 है तो ये I1 इंटू ओमेगा 1 और L2 है तो इंटू I2 इंटू ओमेगा 2। मैं सबसे पहले फाइंड करूंगा ओमेगा 1, ओमेगा 1 फाइंड करना है तो I1 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड मल्टीप्लाई सॉरी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे क्या बनेगा I2 मल्टीप्लाई ओमेगा 2। I2 मेरे पास क्या है, I2 मेरे पास है 3.6, यहाँ पे क्या पुट किया 3.6 और हमारे ओमेगा 2 क्या है, ओमेगा 2 हमारे पास है 12.5 और I1 क्या है मेरे पास 18। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 2.514 रेडियन पर सेकेंड। अब यहाँ पे मैंने क्या फाइंड करना है, मैंने फाइंड करना है थीटा वन। बेटा ओमेगा का फार्मूला होता है थीटा ओवर टी। अगर मैं ओमेगा वन यहाँ पे ओमेगा वन है तो ये क्या होगा थीटा वन ओवर थीटा टी वन। अगर मैंने थीटा मालूम करना है तो टी वन यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड
इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो फार्मूला क्या बनेगा, थीटा वन इज इक्वल टू ओमेगा वन इंटू टी वन। ओमेगा वन की हमारे पास आंसर क्या आया था 2.514, और टी वन मेरे पास क्या था, टी वन अगर हम यहाँ पे देखें तो टी वन मेरे पास है 1.5, तो यहाँ पे क्या पुट करूंगा 1.5, दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 3.77 रेडियन। अब बेटा याद रखिएगा, उसने हमसे पूछा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, तो हमारे पास ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो रेवोल्यूशन में होना चाहिए। तो एक रेडियन किसके बराबर होता है, तो सबसे पहले देखना ये कि हमारे पास जो एक रेवोल्यूशन है ये बराबर होता है 2 पाई रेडियन के। रेडियन मैंने फाइंड करने के लिए क्या काम करूंगा, ये 2 पाई यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये बनेगा 1/2 पाई। अब हमारे पास रेडियन बराबर है 1/2 पाई रेवोल्यूशन की, तो रेडियन की जगह क्या पुट करूंगा, मैं यहाँ पे 1/2 पाई रेवोल्यूशन पुट करूंगा, तो यहाँ पे ये जब मैं 3.77 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ 1/2 पाई रेवोल्यूशन के साथ, तो मेरे पास आंसर बनेगा 0.6 रेवोल्यूशन। तो ये बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10 था। और बेटा अगर आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर अगर कुछ भी ना समझ आया हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं।